भले ही सरकार और प्रशासन ऑक्सीजन की किल्लत न होने का दावा करती हो, लेकिन जबलपुर में स्थिति काफी भयानक है। IBC 24 के रियलिटी चेक में यह खुलासा हुआ कि जबलपुर के तमाम अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। वेंटिलेटर तो दूर की बात, जब लोगों की शिकायतों पर अस्पताल में ICU बेड की उपलब्धता हमने जानने की कोशिश की तो जबलपुर के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त ICU बेड नहीं मिला। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ जलती चिताएं और अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़े शव खौफ पैदा करते हैं। तस्वीरें जबलपुर के चौहानी शमशान घाट की है। अंतिम संस्कार के लिए यहां जगह कम पड़ गए हैं। गुरुवार को 64 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। अब सवाल यह है कि कोरोना से मौत क्यों हो रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने बेड की उपलब्धता के लिए 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमने एक एक कर सभी को कॉल किया। बड़ी मुश्किल से एक नंबर पर फोन उठा और उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। वेंटिलेटर की जानकारी हमारे पास नहीं रहती है सर। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल होगा? ICU बेड की रहती है। ICU बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ कहाँ अवेलेबल होगा? अभी मिल जाए बिल्कुल। PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य हॉस्पिटल, PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके नंबर भी दे दीजिए। यहाँ पता करिएगा। हमें बताया गया कि वैसे तो जबलपुर के अस्पतालों में 173 कोविड बेड हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। उसके बाद हमें 2 अस्पतालों के नंबर दिए गए। पहला नंबर स्वास्थ्य अस्पताल का था, जिसमें कई फोन करने के बावजूद नंबर स्विच ऑफ मिला। The number you're calling is currently switched off. और दूसरा नंबर PG मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का था। यहाँ फोन तो उठा, लेकिन हमें बताया गया कि ना तो वेंटिलेटर है और ना ही ICU का कोई बेड खाली है। PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। वेंटिलेटर अवेलेबल होगा वहाँ पर? नहीं सर, नहीं। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन ICU बेड जी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ICU बेड नहीं सर, खाली नहीं है। सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न होने का दावा कर रही है, तो जबलपुर की ये हकीकत व्यवस्था को आईना दिखा रही है। नहीं सर, नहीं। ऐसे में इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि बेहद खराब हालात हैं, लेकिन सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई तो दूसरे जिलों की सप्लाई रोक देंगे। और जब हम उनसे पूछते हैं कि लोगों को आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्षमता है तो भी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, मरीज नहीं बचेगा, तो हम उसको भर्ती करके कैसे इलाज करेंगे। प्रशासन से हम लोग लगातार पूरी तरह से सहयोग करते रहे। हमने हमेशा ये प्रयास किया कि इसको राजनीतिक रूप से ना देखा जाए। ये महामारी का समय है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सबको एक आक्रामक रूप अपनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि प्रशासन की 3 गुनी तैयारी भी कम पड़ गई। कलेक्टर अब ऑक्सीजन के वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। होगा। बाकी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने आह्वान किया था कि वो अपनी ASUs मतलब एयर सेपरेशन यूनिट छोटी होती है 50-100 सिलेंडर वाली, वो लगाए। तो उन्होंने भी अपने स्तर पे लगाए हैं पहले, अभी और कुछ 2-3 कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हमारा आपके माध्यम से उनको फिर आह्वान रहेगा कि वो और ज़्यादा एयर सेपरेशन यूनिट्स पर फोकस करें। वाकई में हालात बेकाबू हो रहे हैं। पूरे महाकौशल अंचल का भी कमोबेश यही हाल है। हालात इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि पड़ोसी जिलों के तमाम गंभीर मरीज जबलपुर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के स्वास्थ्य हालात भयावह है। आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं, जिनकी स्पेशल रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। विजेंद्र, लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन लोग तो ये प्रतिदिन झेल रहे होंगे, परिजन प्रतिदिन झेल रहे होंगे। जब आज पता किया तो दावों में
कतई हकीकत नहीं समझ में आई। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि दावों में जरा भी सच है। जहां पता किया वहीं बेड नहीं मिले। क्या स्थिति है वहां? बेशक पुनीत, एक शेर भी याद आता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सरकार दावे कर रही है, प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन अब देखिए कि महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध ना होना या आईसीयू बेड जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो वो उपलब्ध ना होना अपने आप में आंखें खोलने वाला है। और सरकार या प्रशासन की खासतौर पर कथनी और करनी का जो फ़र्क है वो बेहतर तरीके से इस तमाम पूरी खबर के बाद या रियलिटी चेक के बाद बेहतरी से समझा जा सकता है। और न सिर्फ जबलपुर के ये हालात है, आपको बताना चाहूँगा कि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर है, 8 जिले तो हैं ही सही, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं या विंध्याचल की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं वैसे ही अच्छी नहीं है। तो जब भी कोई मरीज गंभीर होता है तो वो जबलपुर का रुख करता है, और जबलपुर में अगर किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलेगा या इस तरह से हालात होंगे कि जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ये कहते हुए मना कर दिया जाए कि ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन नहीं है, तो या तो शासन की ओर से वो व्यवस्था नहीं हुई, प्रशासन के तौर पर शासकीय अस्पतालों में भी उपलब्धता इस चीज़ की नहीं है, क्योंकि कोविड कमांड सेंटर जो एक प्रशासन की ओर से जारी किया गया है वहाँ से एक डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन है जिसके ज़रिए कोई शख्स, कोई मरीज बजाय भटकने के पता लगा सकता है कि आखिर उसको एक अदद बेड कहाँ मुहैया होगा। शासकीय अस्पतालों में ना होने की बात कही गई, फिर बाद में ये हुआ कि 2 निजी अस्पतालों में है, लेकिन वहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से उस वक्त एक भी बेड खाली ना होने की बात कही गई और ये कहा गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने की वजह से ये हालात हैं कि वो किसी भी शख्स को, किसी भी मरीज को भर्ती नहीं करना चाहेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि होम आइसोलेशन में तमाम मरीजों को रखा जाएगा। जबलपुर में हालात आपको बताऊं कि तकरीबन 5000 एक्टिव केस पुनीत हो चुके हैं और इसमें 75% जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही है। अगर कोई मरीज 25% अस्पताल का रुख कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर उसको रखे जाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसे 25% मरीजों की भी अगर आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो सकते हैं। और ज़रूरत इसी बात की है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधारे और कम से कम जो दावे कर रही है वो ग्राउंड रियलिटी तो उसमें समझ में आए कि सरकार के दावे के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। निजी अस्पताल एक तरफ तो मनमाना चार्ज ले ही रहे, लेकिन कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी ये कहा गया था कि एयर सेपरेटर जो ऑक्सीजन यूनिट्स होती हैं उनको वो इस्टेब्लिश करेंगे, वो वहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन किसी भी निजी अस्पताल में या अधिकांश निजी अस्पतालों ने अपना खर्च बचाने के लिए ये तमाम प्लांट्स नहीं लगाए या ऐसी यूनिट्स नहीं लगाई, जिसके चलते स्थिति जो है इतनी गंभीर हो चुकी है। जबलपुर के तमाम जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम खुद ही मरीजों को लगातार उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो भी एक अदद बेड किसी अस्पताल में मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। हम एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास भी लगातार पुनीत फ़ोन आते हैं, लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो स्थिति है कि अस्पताल में अनअवेलेबिलिटी है, लगातार वेंटिलेटर तो एक तरह से नदारद है, कहीं खाली नहीं है, उसके बाद आईसीयू बेड भी अगर तमाम अस्पतालों में मिल नहीं पाता है तो एक व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान उठना लाजमी है पुनीत। और सवाल यही है कि आखिर जब शासन दावा कर रहा है या स्थानीय तौर पर अधिकारी दावा कर रहे हैं तो आखिर ग्राउंड रियलिटी इतनी गंभीर क्यों है कि एक अदद आईसीयू बेड भी किसी अस्पताल में एट अ टाइम मुहैया नहीं हो पाता है। जाहिर है ये आई ओपनर एक तरह से आंखें खोलने वाले हालात हैं और बेहतर होगा कि इनको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा जिस तरह से तमाम गरीब मरीज़ भी इलाज के लिए इस पूरे अंचल के मुख्यालय जबलपुर का रुख करते हैं, आगे जाकर ये हालात और भयावह हो सकते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5000 एक्टिव केस तो तकरीबन आज की तारीख में जबलपुर में हो चुके हैं, आगे जाकर 30 अप्रैल तक स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस लिहाज से ज़रूरत यही है कि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक ज़मीन पर भी कुछ किया जाए। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जमीनी हालात जो हैं हमारे कैमरों की नजर से हम दिखाते हैं आपको, चेताने के लिए, डराने के लिए नहीं, क्योंकि अगर इन दावों पर भरोसा करके लंबे समय तक लोग पहुंचकर निराश होते रहे, मायूस होते रहे, तो आगे किस खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। फिलहाल सभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्थितियां वक्त रहते संभल जाएं, क्योंकि दावों में तो दम नहीं, ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र।